वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी, यानी मुख्तलिफ टर्म्स जो हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, वो हम इसलिए इस वीडियोस को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है लेक्चर्स को। तो पार्ट वन में कुछ हम पढ़ेंगे, फिर पार्ट टू में, फिर इसी तरह पार्ट थ्री में कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल है, इसमें एक्सेस कंट्रोल क्या चीज़ है, ये टर्म साइबर सिक्योरिटी में हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस कंट्रोल जो है ना, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीक़ाकार है कि यानी कि आप यूज़र्स को एक एक्सेस कंट्रोल दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कौन कौन से लोग कौन सा डेटा या कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस मैनेजमेंट को या इसको तरीक़ाकार को हम क्या कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, ठीक। देयर आर थ्री प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, यानी इसके तीन जो है ना वो प्राइमरी किस्में हैं, इसकी बुनियादी अक़साम है। एक है डैक, दूसरा है मैक और बैक, ठीक। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल। तो डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि यूजर ग्रांटेड और डिनाइड एक्सेस एंड स्पेसिफिक प्रिविलेजेस और परमिशंस ऑन ए सब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है ना यूजर को एक्सेस दी जाती है या उसको परमिशन या प्रिविलेजेस उसको दी जाती हैं या डिनाई कर दी जाती हैं, ठीक है। यानी या उससे ले ली जाती हैं परमिशंस या प्रिविलेजेस, या उसको ग्रांट कर दी जाती हैं, ठीक है ना। ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मसलन आपका कोई डिवाइस हो सकता है ना, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ऑब्जेक्ट होती हैं। यानी उस ऑब्जेक्ट या उस रिसोर्स पर, जैसे कि ऊपर कहा गया है ना कि रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको एक कंट्रोल दे दिया जाता है उन रिसोर्सेज पर थ्रू ए पासवर्ड, ठीक है, या थ्रू प्रिविलेजेस या परमिशंस आपको दी जाती हैं कि आपने फलां फलां जो रिसोर्सेज हैं उनको आप या उनकी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक्सेस कंट्रोल है। और डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल यानी यूजर जो है ना उसको दी जाती हैं प्रिविलेजेस या परमिशन, या उससे ले ली जाती हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स या डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। मैक मैक मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल is a method of limiting access to resources based on the sensitivity of information, यानी ये नौइयत पर होता है, यानी इसमें डेटा की नौइयत पर एक्सेस दी जाती है, ठीक है। यानी डेटा या इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है, तो उसी लिहाज से यूजर को जो है ना वो अथेंटिकेशन दी जाती है, ठीक। यानी उसकी सेंसिटिविटी की बुनियाद पर जो है ना आप यूजर को वो देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यू पर्सन है, एक जो है ना वो एक तजर्बाकार है या एक पुराना काम करने वाला वर्कर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाहिर है सेंसिटिव डेटा जो है आप एक न्यू आदमी को नहीं देंगे, ठीक। यानी उसकी एक्सेस एक तजर्बाकार यानी एम्प्लॉय के हाथ में होगी, सही। तो अथेंटिकेशन उसको हम ये मैक कंट्रोल, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल इसको कहते हैं। और है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि थ्रू द यूज ऑफ जॉब लेबल्स which have been assigned the permission and privileges needed to accomplish the related job या task. It is known as authorization, ठीक है। मसलन ये क्या चीज़ है, मसलन सेट ऑफ परमिशंस हैं, यानी ये एक सेट ऑफ परमिशंस है जो कि यूज़र को अलाउ किया जाता है, ठीक है, कि यूज़र किसी डेटा को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या रीड भी कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है ना। यानी ये ऐसी परमिशंस हैं, ऐसी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है ना,
जो कि यूजर जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करता है। जैसे हमने कहा कि डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, आप उसको डिलीट या उसमें चेंजेस वगैरह या रीड उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज, ये क्या है हमारे पास, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल है। तो ये इसमें फिर डैक डैक की मिसाल ये हो सकती है, जिस तरह डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल में हमने देखा था, कोई यूनिक्स फाइल मोड के जिसमें आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, आप रीड भी कर सकते हो, राइट और एक्सेस भी कर सकते हो। ये सारी चीजें यूजर के लिए डिफाइंड होती हैं, किसमें, डैक में, जिस तरह हमने ऊपर ये पढ़ा है ना। तो यानी यूजर को जो है ना ऑथोराइजेशन दी जाती है, ठीक है, यानी ऑथोराइजेशन उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास रोल बैक, मैक और डैक। इसके बाद है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डिटेक्ट करके उसे रिमूव कर देता है, ठीक है ना। यानी किसी भी हार्मफुल प्रोग्राम को या वायरस को क्या रिमूव करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं, जो उस हार्मफुल प्रोग्राम को रिमूव करता है। तो इसको हम वायरस स्कैनर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम वायरस स्कैनर भी कहते हैं। तो ए सिक्योरिटी प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू मॉनिटर ए सिस्टम फॉर हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक। वंस malware इज डिटेक्टेड, जब भी कोई वायरस डिटेक्ट होता है, द एंटीवायरस प्रोग्राम विल अटेम्प्ट टू रिमूव द क्रिमिनल आइटम फ्रॉम द सिस्टम और मे सिंप्लीफाई सेपरेट फाइल फॉर फर्दर एनालिसिस बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर। यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, ये पहले डिटेक्ट करके फिर मजीद उसका एनालिसिस करता है, ताकि उसको सही तरीके से वायरस को या हार्मफुल जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर उसको रिमूव किया जा सके। तो ये एंटीवायरस हो गया। उसके बाद है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होता है कि ए सिक्योरिटी फीचर दैट enables एन अटैकर, जो किसी भी अटैकर को या साइबर क्रिमिनल को इस काबिल बनाता है कि वो एक्सेस या कंट्रोल को जो है ना अपने हाथ में ले ले, ठीक है ना। यानी सिस्टम को सिस्टम की जो एक्सेस है या सिस्टम का जो कंट्रोल है विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी उस जो ओनर ऑफ द सिस्टम है, असल जो रियल उसका ओनर है, उसकी यानी इजाज़त के बगैर, ठीक है, उसको पता ही ना हो, तो वो उसका जो कंट्रोल है वो गेन करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल और यूजर, ठीक है ना। यानी एक ये किसी भी यूजर या इंडिविजुअल की आइडेंटिटी या शनाख्त को वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है, ठीक। ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रिपल ए सर्विसेज, यानी ए सर्विसेज कॉन्सेप्ट, ठीक, विच इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। यानी ये ट्रिपल ए से क्या मुराद है? ट्रिपल ए से मुराद आपका ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है और अकाउंटिंग है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आफ्टर द इनिशियल स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक। यानी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है ना वो जो आपका है ऑथेंटिकेशन जो है ना वो परफॉर्म होता है या अपेयर होता है। दैट इज क्लेमिंग एन आइडेंटिटी, ठीक है ना। और ऑथेंटिकेशन इज accomplished बाय प्रोवाइडिंग वन और मोर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फैक्टर्स। टाइप वन यानी समथिंग यू नो, फॉर एग्जांपल पासवर्ड है, ठीक है, आपका पिन है, पिन कोड है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन या इनका पासवर्ड और पिन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। टाइप टू में समथिंग यू हैव, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कार्ड, ठीक है, आपका आर एस सोर्स है, ठीक है, आईडी है, सोर्स आईडी है आपका, और यूएसबी ड्राइव वगैरह, ये सारी चीजें। एंड टाइप थ्री में समथिंग यू आर, फॉर एग्जांपल इसमें बायोमेट्रिक्स आपका हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया आपके, ठीक है, आयरस
स्कैन हो गया, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये उसकी ऑथेंटिकेशन की वो आपकी डिफरेंट वो हो गई, टाइप्स हो गई मतलब। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ऑथेंटिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो ऑथेंटिकेशन में यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। जबकि ऑथोराइजेशन क्या चीज़ है, ठीक, ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन क्या चीज़ है, इसमें हम ये कोई सवाल आ सकता है ना कि भाई ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में क्या होता है। ऑथोराइजेशन में ये भी वेरीफाई होता है कि वो यूज़र कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से डिवाइसेस या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। यानी ऑथेंटिकेशन में यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, और ऑथेंटिकेशन में ये भी वेरीफाई होता है, उसके साथ साथ ये भी वेरीफाई होता है कि यूज़र कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और अकाउंटिंग, यहाँ पे हमने पढ़ा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ये होता है कि यूज़र कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यानी इसको हम ए प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ट्रिपल ए प्रोटोकॉल इनको हम कहते हैं, ठीक है ना। यानी अकाउंटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ट्रिपल ए प्रोटोकॉल के जिनको सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, ठीक। यानी सर्वर पे ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं ये प्रोटोकॉल्स, सही। तो ये है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसके बाद आता है बैकअप। बैकअप, क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा onto a separate physical storage devices or online or cloud storage solution. A backup is the only insurance against data loss. यानी ये एक आपकी इंश्योरेंस है, जिस तरह हम इंश्योरेंस करते हैं ना कि अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है ना, अपना रकम है या अपने किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, ठीक है। तो अपने डेटा को सेव करने के लिए आप क्या करते हो कि आप मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो कि जिस पर आप अपनी हार्ड डिस्क के अलावा दूसरी जगहों पर भी आप डेटा सेव करते हो, ठीक है। यानी बैकअप से हम जो है ना क्या करते हैं, यानी लॉस ऑफ फाइल्स, डेटा फाइल्स जो आपकी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, या अहम मालूमात या आपका जो डेटा होता है उसको लॉस करने से या डैमेज होने से हम बचाते हैं या रिकवर करते हैं या रिस्टोर करते हैं, ठीक। और बैकअप जो है वो रेगुलर बेस पर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मसलन डेली बेसिस पर होना चाहिए। डेटा को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रखना, मसलन ओरिजिनल, एक तो ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ठीक है, मसलन आप दूसरी हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे आपका डेटा जो है ना वो महफूज तरीके से पड़ा हो, ठीक है, या क्लाउड स्पेस वगैरह पर आप उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बैकअप हो गया। और 6 नंबर पे है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, बीसीपी, क्या चीज़ है। बीसीपी जो है वो ए बिजनेस मैनेजमेंट प्लान यूज टू रिजॉल्व इश्यूज दैट थ्रेटन कोर बिजनेस टास्क। यानी इसका मकसद ये होता है कि जब अहम प्रोसेस, ठीक है ना, को हम इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी अहम प्रोसेस उसको इंटरप्ट किया जाता है, ठीक है ना, या डेटा या इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है, डेटा ब्रीच कर लिया जाता है, या डेटा हादसाती तौर पर जो है ना डैमेज हो जाता है, ठीक। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लानिंग की जाती है, और बीसीपी जो है वो डेटा को नॉर्मल कंडीशन की तरफ ले आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक एक प्लानिंग है या एक बेसिक काम है किसका, बीसीपी का, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का, ठीक। और ब्लैक लिस्ट इज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोहिबिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्रोग्राम्स ऑन अ नॉन हार्मफुल और अनडिजायर्ड लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यानी ये भी एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है जो कि रोकता है किसको, जो अनवांटेड या हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना।
तो उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है, उसमें एक लिस्ट बनती है, मतलब है एक सिस्टम में उसकी एक लिस्ट बनती है कि जो जो प्रोग्राम उस लिस्ट में होते हैं, यानी ब्लैक लिस्ट में होते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता वो सिस्टम, ठीक। यानी जो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं कि जो उसको खुद ब खुद जो है ना वो डिटेक्ट करता है, उसको वो उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट ना नहीं होने देता जो हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। ये ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है जिनको हम कतई पसंद नहीं करते, ठीक, और अपने सिस्टम से उनको बचाते हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक। बॉटनेट, बॉटनेट जो है ना, ये क्या होता है कि ये आपकी कलेक्शन ऑफ क्लियर्ड कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर जो वायरस से या थ्रेट से या रिस्क से पाक होते हैं, ठीक है, विच हैव बीन अलाउड बाय harmful code in order to getting an attacker the ability to take advantages of the system resources। लेकिन ये क्या है कि इस पर साइबर अटैक या कोई भी जो क्रिमिनल है या कोई भी आदमी उसको क्या हार्मफुल कोड के जरिए जो है ना वो अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। यानी उसकी जो एक्सेस है वो किसी क्रिमिनल के हाथ में, या वो आदमी जो अनऑथोराइज होता है, ठीक है ना, जो उसको एक्सेस मतलब है उसको नहीं कर सकता, तो वो क्या है कि वो इस जरिए से वो क्या करता है कि वो अपने हाथ में उसकी एक्सेस को ले लेता है, यानी सिस्टम के रिसोर्सेज को, ठीक है ना, एक कोई इलीगल प्लेटफॉर्म या चैनल इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ये तो ये किस किस्म के वो होते हैं एक्शंस, यानी ये एक्शंस होते हैं, ये काम मतलब है परफॉर्म होते हैं, ये एक्शन परफॉर्म होते हैं, मसलन के डॉस की फ्लडिंग, ठीक है ना, डॉस फ्लडिंग अटैक्स, ठीक है, आपकी होस्टिंग फॉल्स वेब सर्वर, ठीक है ना, ये इस जरिए से भी ये बॉटनेट होता है। कैसे कि जिस तरह फॉल्स जो है ना वेब सर्वर जो है ना वो होस्ट करते हैं, ठीक है, या डॉस की फ्लडिंग अटैक्स की वजह से, या ट्रांसमिटिंग स्पैम ऑन नेटवर्क, ठीक है ना। तो इस वजह से इन वजूहात की बिना पर ये होता है, ठीक, बॉटनेट। उसके बाद है बग। तो बग इज एन एरर और मिस्टेक इन सॉफ्टवेयर कोडिंग और हार्डवेयर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, यानी उसके डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में हार्डवेयर के भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी एरर या मिस्टेक हो सकती है, इसको हम बग कहते हैं। तो बग हमारे सिस्टम की, या आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की एक ऐसी वीकनेस है या कमजोरी होती है कि जिसको कोई भी अटैकर इस्तेमाल करके सिस्टम को खराब कर सकता है, ठीक। तो सिस्टम को इस तरीके से जो है ना वो हैक कर लिया जाता है या खराब भी किया जा सकता है, ये बग होता है, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मीन or a platform to offer computing services to the public or for internal use through remote services, ठीक है। Most cloud computing systems are based on remote virtualization where the applications or operating environment offered to customer is hosted on the cloud provider's computer, ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो प्रोवाइड करती है वेरियस सर्विसेज आपको, ठीक है, इंक्लूडिंग ईमेल है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट एडिटिंग है, ठीक है, कस्टम कोड होस्टिंग है, वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, रिमोट वर्चुअल सर्विसेज टू होस्ट डेटाबेस और फाइल स्टोरेज, ठीक। जिस तरह फॉर एग्जांपल कि भाई यार इसके फायदे क्या हैं और ये है क्या चीज, इसको आप ये समझना। एक इजी एग्जांपल है कि भाई यार क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो हैं वो हमें किस तरह मुहैया होती हैं, ठीक है। जिस तरह आप ईमेल इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हो, ठीक, आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें भी आपको क्लाउड इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। आप ईमेल इस्तेमाल करते हो, ईमेल में आपको
आपको क्या है कि ईमेल की जो सर्विसेज हैं वो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हो। फॉर एग्जांपल कि भाई यार आपने अपने ऑफिस के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स लेने हैं, ठीक है ना। यानी आपका एक बहुत बड़ा सेटअप बनेगा जिस पे आपका खर्चा होगा, ठीक है, जिस पे आपने बहुत सारी डिवाइसेस लेनी होंगी, आपके बिजली का खर्चा है, आपके हार्ड डिस्क का खर्चा है, मतलब है, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स का रिसोर्सेज आपने लेने होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप क्लाउड जो है ना, आप स्पेस खरीद लेते हो, ठीक, आप परचेज कर लेते हो, ठीक है ना भाई यार। मैं जिस तरह हम ईमेल यूज़ करते हैं कि जीमेल में हमारा 15 GB तक वो हमें प्रोवाइड करते हैं स्पेस, ठीक। तो इसी तरह आप अगर इससे ज़्यादा स्पेस लेना चाहते हैं, आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपकी कोई ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पेस जो है ना, अपने डेटा को महफूज रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए आप स्पेस जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सस्ती होती है बकदरे इसके कि अगर आप अपने कंप्यूटर खरीदें और अपना सेटअप बनाएं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर वो आप कंप्यूटर खरीदेंगे 6 लाख या 8 लाख में, ठीक है, तो वो जो क्लाउड जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको फॉर एग्जांपल 50,000 में या 60,000 में वो आपको देगा, या 1 लाख में देगा। तो ये काफ़ी हद तक ये सर्विस जो है ना वो एक सस्ती आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन डिमांड होती हैं इसकी सर्विसेज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो ऑन डिमांड होती हैं। यानी आप कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, और किसी वक्त भी आप उसको, रात है दिन है, कहीं कभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो स्पेस होती है या साइज होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, ठीक। यानी आप जितना चाहें, वो जितना आप परचेज करेंगे उतना ही आपको स्पेस या उसका वो जो साइज आप वो है क्लाउड है वो मिलेगा आपको स्पेस। और मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हमने अभी बताया है कि आप कभी भी और कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये डिफरेंट मतलब है ये टर्म्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को में भी बहुत सारी रिस्क होते हैं, ठीक है ना। यानी आपका डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो उसमें थ्रेट्स होते हैं, लेकिन ऐसे मेजर्स किए जाते हैं कि जिससे आपका डेटा जो है ना वो सिक्योर हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम मज़ीद आगे इसकी टर्म्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।